यह कहानी एक यक्षिणी की है। बहुत समय पहले की बात है। काशी के पास एक प्राचीन नगर में एक प्रसिद्ध तांत्रिक अग्निदत्त रहता था। वह शक्तिशाली मंत्रों और तंत्र विद्या का ज्ञाता था। उसके घर के आंगन में एक काली पत्थर की स्त्री मूर्ति थी, जिसे कोई भी आम व्यक्ति छूने से डरता था। लोगों का कहना था वह मूर्ति एक यक्षिणी की थी, जिसे अग्निदत्त ने अपने बस में कर लिया था। किंवदंती थी कि वह यक्षिणी न केवल धन और समृद्धि देने वाली थी, बल्कि अगर कोई व्यक्ति उसकी साधना में गलती करता तो वह भयंकर प्रकोप भी ला सकती थी। अग्निदत्त ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके उसे अपने नियंत्रण में रखा था। अग्निदत्त का एक प्रिय शिष्य था, धीरज। वह भी तंत्र विद्या सीखना चाहता था, लेकिन गुरु ने उसे बार बार चेतावनी दी कि यक्षिणी साधना अत्यंत कठिन और जोखिम भरी होती है। लेकिन धीरज की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन जब गुरु किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, धीरज ने मौका देखकर वह साधना करने का निर्णय लिया। वह गुरु की गुप्त पुस्तकों से यक्षिणी साधना की विधि चुराकर रात के समय एकांत में अनुष्ठान करने बैठा। धीरज ने मंत्रों का उच्चारण किया और यक्षिणी को आवाहन किया। कुछ ही देर में चारों ओर अजीब सी हवाएं चलने लगीं, दियों की लौ कांपने लगी और अचानक मूर्ति में हलचल हुई। देखते ही देखते मूर्ति से एक तेजस्वी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं और उसका चेहरा मोहक था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी भय समाया हुआ था। यक्षिणी ने मधुर स्वर में कहा, तुमने मुझे बुलाया है तो मेरी शर्तें भी माननी होगी। जो चाहोगे वही मिलेगा, पर एक नियम मत भूलना, तुम्हारे लिए घातक होगा। धीरज उसके सौंदर्य और शक्ति से मोहित था। उसने बिना सोचे समझे स्वीकृति दे दी। यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हें अपार धन संपत्ति दूंगी, लेकिन एक शर्त है। जो कुछ भी मैं तुम्हें दूंगी उसे तुम किसी और को नहीं बता सकते। यदि तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे अंत निश्चित है। धीरज ने हाँ कह दिया और देखते ही देखते उसके घर में स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं भरने लगीं। वह रातों रात समृद्ध हो गया। कुछ ही दिनों तक धीरज ने इस रहस्य को छुपाकर रखा, लेकिन जल्द ही उसके मन में अहंकार आ गया। उसने लोगों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करना शुरू कर दिया। नगरवासी हैरान थे कि अचानक इतना धन कहाँ से आ गया। धीरे धीरे उसकी पत्नी और मित्रों को भी संदेह होने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बार बार पूछा, वह टालता रहा। एक दिन शराब के नशे में धीरज अपने मित्रों के सामने सच्चाई उगल बैठा। उसने गर्व से कहा, मुझे यह धन एक यक्षिणी ने दिया है जो मेरे नियंत्रण में है। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में अजीब सी गूंज उठी, दीपक बुझ गए और अचानक एक ठंडी आंधी चली। यक्षिणी वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका स्वर कठोर था। धीरज, तुमने मेरा रहस्य उजागर कर दिया, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। इतना कहते ही उसने अपनी लंबी नाखून वाली उंगलियां उठाई और देखते ही देखते धीरज का शरीर हवा में उठ गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। जब अग्निदत्त वापस आए तो उन्होंने देखा कि धीरज गायब था और घर में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा थी। वे तुरंत समझ गए कि धीरज ने साधना में कोई भूल की है। उन्होंने नगरवासियों को चेतावनी दी, यक्षिणी शक्तियां आकर्षक होती हैं, लेकिन ये मनुष्य की परीक्षा भी लेती हैं। जो लोभ में पड़ता है वह विनाश को आमंत्रित करता है। इसके बाद से वह नगर फिर कभी किसी तांत्रिक साधना में नहीं पड़ी और अग्निदत्त ने भी अपनी यक्षिणी मूर्ति को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया, ताकि कोई और उस रहस्यमय शक्ति के मोह में ना फंसे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति और धन के प्रति लालच अंततः विनाश का कारण बनता है। आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों का सही उपयोग ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए और हमारी टीम आपके लिए ऐसी कहानियाँ खोज कर